वॉरेन बफेट स्टोरी पार्ट 7। बेंजामिन ग्राहम ने ठुकरा दिया रिजेक्शन से सफलता तक का सफर। कल्पना कीजिए, आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा गुरु मिल गया है। आपने उसकी किताबें पढ़ी हैं, उससे सीखा है, उसके विचारों ने आपकी सोच बदल दी है। अब आपका सिर्फ एक सपना है, उसके साथ काम करना, उससे सीधे सीखना। लेकिन जब आप उसके पास नौकरी मांगने जाते हैं तो वह आपको मना कर देता है। आप क्या करेंगे? हार मान लेंगे या फिर एक बार और कोशिश करेंगे? वॉरेन बफेट की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। बेंजामिन ग्राहम उनके हीरो थे, उनकी प्रेरणा थे, और वॉरेन का सपना था कि वे ग्राहम की कंपनी में काम करें। लेकिन यह सपना पूरा होना इतना आसान नहीं था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राहम के सबसे होशियार छात्रों में से एक बन चुके थे। वे घंटों ग्राहम के सिद्धांतों का अध्ययन करते, कंपनियों का विश्लेषण करते, बैलेंस शीट पढ़ते, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स समझते और हर दिन खुद को बेहतर निवेशक बनाने की कोशिश करते। उनकी मेहनत देखकर ग्राहम भी प्रभावित थे। लेकिन वॉरेन सिर्फ छात्र बनकर नहीं रहना चाहते थे, वे ग्राहम के साथ काम करना चाहते थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं दुनिया के सबसे महान निवेशक से सीधे सीख सकूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वॉरेन ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने बेंजामिन ग्राहम से नौकरी मांगी। उन्हें पूरा विश्वास था कि ग्राहम उन्हें मना नहीं करेंगे। आखिर वे उनके सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। लेकिन जो जवाब मिला, उसने वॉरेन को अंदर तक हिला दिया। बेंजामिन ग्राहम ने साफ शब्दों में कहा, नहीं, बस एक शब्द, नहीं। वॉरेन को विश्वास नहीं हुआ। जिस व्यक्ति को वे अपना आदर्श मानते थे, उसी ने उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया। उस समय वॉरेन बहुत निराश हुए। उन्हें लगा कि उनका सबसे बड़ा सपना टूट गया। लेकिन यहीं पर उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। अधिकतर लोग ऐसे मौके पर हार मान लेते, कहते, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। लेकिन वॉरेन बफेट अलग थे। उन्होंने रिजेक्शन को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने सोचा, अगर आज मुझे मौका नहीं मिला तो मैं खुद को इतना बेहतर बनाऊंगा कि एक दिन मुझे नजरअंदाज करना असंभव हो जाएगा। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही। नौकरी न मिलने के बाद वॉरेन ओमाहा लौट आए। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीखना जारी रखा, निवेश करना जारी रखा और लोगों को निवेश सिखाना भी शुरू कर दिया। उस समय उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनका ज्ञान कई अनुभवी निवेशकों से बेहतर था। धीरे धीरे वॉरेन ने इन्वेस्टमेंट क्लासेस लेना शुरू किया। दिलचस्प बात यह थी कि उनकी क्लास में कई लोग उनसे उम्र में बड़े थे। कुछ तो उनके पिता की उम्र के भी थे। लेकिन जब वॉरेन निवेश के बारे में बोलते तो लोग ध्यान से सुनते, क्योंकि उनकी बातों में दम था। उनकी सोच अलग थी, उनका विश्लेषण मजबूत था, और सबसे बड़ी बात, वे बेंजामिन ग्राहम के सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में लागू कर रहे थे। इसी दौरान वॉरेन लगातार शेयर बाजार में निवेश भी करते रहे। वे छोटी छोटी कंपनियों को खोजते, उनकी वास्तविक कीमत का अनुमान लगाते, और जब उन्हें कोई कंपनी सस्ती लगती तो उसमें निवेश करते। धीरे धीरे उनके परिणाम शानदार आने लगे। उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वे सिर्फ एक छात्र नहीं थे, वे खुद एक सफल निवेशक बन रहे थे। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ अभी बाकी था। कुछ साल बाद बेंजामिन ग्राहम ने अपनी कंपनी के लिए नए लोगों की तलाश शुरू की। उन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके निवेश दर्शन को समझता हो, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में विश्वास रखता हो, और जो लंबे समय तक उनके साथ काम कर सके। जब ग्राहम ने संभावित उम्मीदवारों के बारे में सोचना शुरू किया,
तो एक नाम बार बार उनके दिमाग में आया, वॉरेन बफेट। वही वॉरेन बफेट जिसे उन्होंने कुछ साल पहले मना कर दिया था। अब हालात बदल चुके थे। अब वॉरेन खुद को साबित कर चुके थे। उन्होंने दिखा दिया था कि वे सिर्फ एक उत्साही छात्र नहीं हैं, वे एक गंभीर और प्रतिभाशाली निवेशक हैं। और आखिरकार वह दिन आ गया जिसका वॉरेन वर्षों से इंतजार कर रहे थे। बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें अपनी कंपनी ग्राहम न्यूमन कॉरपोरेशन में नौकरी का प्रस्ताव दिया। जब वॉरेन को यह खबर मिली तो वे बेहद खुश हुए। यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह उनके सपने का सच होना था। जिस व्यक्ति को वे अपना गुरु मानते थे, अब वे उसी के साथ काम करने वाले थे। यह वॉरेन बफेट की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यहीं से उन्हें वास्तविक दुनिया में निवेश की गहरी समझ मिलने वाली थी। यहीं से वे सीखने वाले थे कि अरबों डॉलर की सोच कैसे विकसित की जाती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक यह है कि रिजेक्शन अंत नहीं होता। कई बार रिजेक्शन सिर्फ तैयारी का समय होता है। अगर बेंजामिन ग्राहम पहली बार वॉरेन को नौकरी दे देते तो शायद वॉरेन उतनी तेजी से विकसित नहीं होते। शायद वे खुद को साबित करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते। कभी कभी जीवन हमें नहीं इसलिए कहता है ताकि हम हाँ के लायक बन सकें। वॉरेन बफेट ने रिजेक्शन को हार नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे ईंधन बना लिया। और यही कारण है कि वे दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक बने। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली सीख, रिजेक्शन का मतलब यह नहीं कि आप योग्य नहीं हैं। दूसरी सीख, खुद को बेहतर बनाते रहिए, अवसर वापस आएंगे। तीसरी सीख, सही समय आने पर मेहनत का फल जरूर मिलता है। वॉरेन बफेट ने हार नहीं मानी, उन्होंने इंतजार किया, सीखा, खुद को बेहतर बनाया और आखिरकार वही हासिल किया जिसका उन्होंने सपना देखा था। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि बेंजामिन ग्राहम के साथ काम करते हुए वॉरेन बफेट ने कौन कौन से निवेश रहस्य सीखे और कैसे उनकी सोच एक साधारण निवेशक से महान निवेशक में बदल गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, लर्न टू स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको कभी किसी बड़े मौके पर रिजेक्शन मिला है और आपने उससे क्या सीखा।